हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम 3D ज्योमेट्री में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पढ़ने वाले हैं। हम आज कल देखने वाले हैं कि कैसे हम डिस्टेंस क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑफ अ पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम द अ प्लेन से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो 3D में हम हर चीज़ को वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में देखे हैं, तो हमें डिस्टेंस भी दोनों फॉर्म में देखना है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन हो तो उस केस में हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में क्या होगा देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट whose position vector is a। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना ऑफ अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स डी एच। हम यहाँ पे क्या दे दिया है, प्लेन का इक्वेशन आर डॉट एन कैप इक्वल्स डी। इस केस में अगर हमें डिस्टेंस पूछे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडुलस लगा दीजिए क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा ए, उसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है किसके साथ, एन कैप के साथ, और साथ में डी का जो वैल्यू होगा उसे माइनस कर दीजिएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब नोट के तौर पे दो बातें याद रखनी है, देख लेते हैं। पहली बात क्या याद रखनी है कि इफ द इक्वेशन of the plane is in the form r vector dot n vector equals d। अगर आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d के फॉर्म में है, वेयर n वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, और आपका n वेक्टर क्या है, नॉर्मल है किसके, प्लेन के, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज। क्या बोला कि अगर आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में हो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, हमारा एन वेक्टर उस केस में क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उस केस में हमारा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अगर हमारा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी के फॉर्म में है तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म किस फॉर्म में हो, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, और एन क्या हो, नॉर्मल हो प्लेन के, उस केस में हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लगा देंगे ए डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। दूसरा बात क्या याद रखना है नोट के तौर पे कि द लेंथ ऑफ द perpendicular
from origin O to the plane r vector dot n vector equals to d is, अगर हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू द प्लेन, अगर हमें ओरिजिन से पूछा जाए उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अब हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इस केस में क्या होगा कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1, y1, z1 from the plane ax plus by plus cz equals to d is, कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता रहेगा, तो x1, y1, z1, और प्लेन का हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। उस केस में हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, d इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी को y1 से, प्लस सी को z1 से, माइनस डी कर देंगे, और हमारा ए बी सी को क्या करेंगे, रूट के अंदर रख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या होगा, पता चल जाएगा। इसमें भी आपको एक नोट के तौर पे बात याद रखनी है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin to the plane ax plus by plus cz plus d इक्वल्स 0। इस केस में हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जब क्या हो, हमें ओरिजिन से के टाइम पे पूछा जाए, तो ओरिजिन के केस में हमारा क्या हो जाता है, x1, y1, z1 हमारा क्या हो जाएगा, तीनों 0 0 0, तो उस केस में हमारा a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर b को 0 से करेंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा, c को z1 भी हमारा 0 ही है तो 0 आ जाएगा, तो केवल ऊपर क्या बचेगा, d। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, d मैग्नीट्यूड ऑफ d अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमें ओरिजिन से पूछा जाए, अदरवाइज अगर पॉइंट दे दे तो हमें ये वाला फार्मूला क्या कर देना है, यूज कर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं दी प्लेन के केस में। तो पहला पॉइंट हमारा है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन द नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि कोई लाइन जो है पैरेलल है किसके, टू द प्लेन, द नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन
then direction ratios of the line are proportional to the normal of the plane। उस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, जहाँ पे हमारा a1 b1 c1 जो है वो डायरेक्शन रेशियो है किसका, ऑफ द लाइन। किसका है ये, a1 b1 c1 किसका डायरेक्शन रेशियो है, लाइन का। एंड a2 b2 एंड c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। a1 b1 c1 जो है डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, और a2 b2 c2 जो है डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू द प्लेन का। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इफ p डैश इज द इमेज ऑफ अ पॉइंट p। मान लीजिए कि हमारा p डैश क्या है, इमेज है किसका, पॉइंट p का, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। द मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसमें क्या बोला गया है कि हमारा जो p डैश है वो क्या है, इमेज है किसका, पॉइंट p का। उस केस में हमारा मिड पॉइंट का जो होगा वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए किस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। जो प्लेन हमें दिया गया है उस इक्वेशन में हमारा मिड पॉइंट क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इन सारी बातों को क्या करना है, हमें याद रखना है। ये द प्लेन के केस में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।